चलो आज देखते हैं आज का टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। एसआई तो पूरा हो गया, सिंपल इंटरेस्ट उसकी किस्तें हो गई। ठीक है, तो आज देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे हमने पढ़ा था एसआई सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो होता क्या था, मूलधन आपका, हाँ जो मूलधन के ऊपर जो आपका ब्याज लगता था वो होता था क्या, सिंपल इंटरेस्ट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट, इसकी डिफिनेशन अगर कही जाए तो क्या होगी, परिभाषा कंपाउंड इंटरेस्ट की, यानी ब्याज के ऊपर मिलने वाला ब्याज, कह सकते हैं ब्याज के ऊपर मिलने वाला ब्याज। मिलने वाला ब्याज कैसे देख लेते हैं। एक चीज हमने इसमें पढ़ा होगा, ट्री मेथड, बहुत फेमस है। ठीक है, ट्री मेथड, तो उसी से सबसे पहले देखेंगे, इसके बाद हम शॉर्टिंग भी देखेंगे कैसे करते हैं, है ना। पहले तो देखेंगे ट्री मेथड। देखो मूलधन हमारा है 10,000 रुपए, क्लियर है, मूलधन 10,000 रुपए है, दर हमारी है 10%, ठीक है, और समय है कितना, 2 वर्ष। 2 वर्ष पे 10,000 पे मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 10% की दर से। सिंपल सा सवाल। ये साधारण ब्याज होता तो डायरेक्ट 10 दूना 20% होगा, पर वो नहीं। यहाँ पे सीआई निकालना है तो कितना, 10,000 है, ट्री मेथड से जाएंगे, 1 साल और 2 साल, क्लियर है। इस 10,000 पे मिलेगा कितना हमें, 10%। इस 10,000 पे मिलेगा हमें 10%, तो 10,000 का 10% कितना निकलेगा, ये कट गया, बराबर कितना, 1,000 रुपए। 1,000 रुपए हमें फर्स्ट ईयर 10,000 पे मिलेगा, 1 लाख सॉरी कितना, हाँ 10,000 पे मिलेगा, और सेकेंड ईयर भी हमको क्या मिलेगा, 1,000 पे मिलेगा। ये हमारा हो गया कौन सा, पहले साल का, ये हमारा हो गया दूसरे साल का। ये चीज क्लियर है। मूलधन हमारा कितना था, 10,000 रुपए, पहला साल ब्याज मिला कितना, 1,000 इस पे मिला, दूसरे साल भी इसी पे 1,000 मिलेगा। अब देखो, अब इसके बाद जब हम दूसरे साल जाएंगे तो हमें इस पे तो 1,000 मिलेगा, प्लस इस पे हमें और मिलेगा कितना, 10% सेम, इसीलिए इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ब्याज के ऊपर मिलने वाला ब्याज। यहाँ पे देखो, यहाँ तक तो मिला तो ठीक है, साधारण वर्ष में भी ऐसे मिलता है साधारण ब्याज में, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें ब्याज जो है उस पे भी ब्याज मिल रहा है, यानी क्या, 1,000 का 10% कितना बनेगा, 100 रुपए। तो हमें अगर दूसरे वर्ष टोटल ब्याज कितना मिलेगा, इस पे तो मिला ये, इस पे मिला ये, और 100 रुपए और, कितना हो जाएगा, कितना मिल जाएगा, 2,100 रुपए। अब इससे हमें 4-5 प्रकार से घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। कैसे, जैसे मैं पूछ रहा हूं बताइए, 2 साल का एसआई अगर आपसे पूछता है, पहला क्वेश्चन यहां पे क्वेश्चन देता है, कहता है कि 2 साल का एसआई क्या होगा, यानी 2 साल का साधारण ब्याज बताओ। हाँ 1,000 जो इस वाली रो में होता है ना, ये पूरा साधारण ब्याज होता है, तो 2 साल का एसआई कितना हो जाएगा, 2,000 रुपए, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, दूसरे साल का सीआई, 2 साल का दूसरे साल का, वेरी गुड, हाँ 1,000 ये और 100 ये, कितना हो जाएगा, 1,100। अगला क्वेश्चन नोट करिए, अगला क्वेश्चन अगर पूछे 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर, यानी 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज में इसका अंतर कितना हो जाएगा। तो मैंने बताया ये तो बराबर होता है ना, तो ये वाला जो होगा ये इसका क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, अगर हम पूछे सीआई और एसआई का अंतर कितना है, 2,100 माइनस 2,000 बराबर 100, क्लियर। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, आपसे पूछ लेगा 2 साल का सीआई बताओ, 2 साल का सीआई यानी 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज टोटल बनेगा कितना, ये जो 1,000 1,100 ये टोटल होगा, यही तो होगा चक्रवृद्धि ब्याज टोटल, तो 2 साल का सीआई कितना होगा, 2,100। और क्वेश्चन पूछ सकता है, हाँ एक और पूछ सकता है,
ये जैसे बताया ना, पहले साल की सीआई और पहले साल की साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, कितना होगा पहले साल में। यहां पे अगर दे दिया, यहां तो था 2 साल में, 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर था, अगर हम पहले साल में दे देंगे तो कितना हो जाएगा, पहले साल का जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो 0 हो जाएगा। ठीक, चलो इतने 5-6 प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये एग्जांपल समझ में आया कैसे निकालते हैं। तो 2 वर्ष का तो ट्री बनाना आसान है, थोड़ा सा सिंपल था। अब इसको हम और 3 वर्ष में बनाएंगे, ठीक है। चलो इसको नोट कर लीजिए। नोट करिए। हाँ, एक चीज देखिए, इसको हम यहीं पे, यहाँ पे बस इतना कर देंगे, समय 3 वर्ष कर देंगे, ठीक है। बाकी हम इसी से देख लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। एक हजार और यहाँ पे इसका मिला था 100 रुपए, ठीक है। अब देखो, अब तीसरे वाल के जब 3 साल दे देगा तो हम यहाँ पे, जहां जैसे हम यहाँ पे कितने थे, 2 डंडे की जगह, तो यहाँ 2 नहीं, अब खींचेंगे कितने, 3, ठीक है। इसको अभी हम क्लियर कर देते हैं। हाँ, अभी अभी फिर से देख लेते हैं। देखो पहले हमें कितना मिलेगा, 10,000 का, 1,000 रुपए, 10,000 का हर साल तो मिलेगा ही मिलेगा। तो हम देखेंगे कितना, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा साल, ये हो गया तीसरा साल। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, सिंपल है। देखो पहले साल 10,000 रुपए हमें कितना सीआई मिलेगा, 10% के हिसाब से 1,000 रुपए, ठीक है। दूसरे साल भी 1,000, तीसरे साल भी 1,000, पर चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी ब्याज के ऊपर ब्याज, तो यहां तक तो मामला कोई दिक्कत नहीं है ना। पर आगे क्या होगा, तो देखो इस वाले पे 1,000 पे हमें क्या कुछ ब्याज मिलेगा, दूसरे साल कितना मिलेगा, 10% कितना मिलेगा, 100 रुपए, ठीक है ना। तो अब देखो यहां तक तो मिला दूसरे साल। अब इस पे देखो, इसके बाद अगर इसको जैसे आपको निकालना है ना, समझ में आए, एक तरीका और है, इससे दूसरे साल निकालना है ना, इसको बंद कर लो, जो कितने मिलने हैं, ये 10,000 रुपए तो ये मिला ना, ठीक। अब इस पे जो है, इस पे और मिलेगा, तो देखो ऐसे करिए, इस पे 10% मिला तो कितना हो जाएगा, 100 रुपए, क्लियर। आगे देखो, अब इस वाले का तीसरे साल जब जाएंगे, इधर इस साल तो पेमेंट करेंगे ना, पर इस वाले पे भी इधर तो मिलेगा ना, इधर तो उसने पेमेंट नहीं किया, नेक्स्ट ईयर करेगा, यहाँ पे इस पे तो एक भी ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन इस पे, इस वाले के 1,000 पे भी तो उसको कुछ मिलना चाहिए। इस वाले 1,000 पे यहाँ पे उसको क्या मिलेंगे, फिर से 10% मिलेगा, यानी 100 रुपए मिलेगा। तो देखो 1,000 1,000 1,000, ये तो क्लियर है, 10,000 पे हो गया। इस वाले 1,000 पे फिर से मिलेगा 100 रुपए, अगले इधर स्टेप में जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर, तो 1,000 पे फिर से मिलेगा 100 रुपए, क्लियर है। तो बस इतना इस काम नहीं चलेगा, यहाँ पे हमें कितना था, 1,000 ये था और 100 रुपए और भी तो था ब्याज का, इस पे भी मिलेगा 10%। तो देखो यहाँ पे मिला 10%, इसका 1,000 का 100 रुपए, यहाँ पे 100 रुपए का 10% हो जाएगा कितना, 10 रुपए। अब ये हमारी पूरी सारणी की तैयारी। तो टोटल अगर सीआई पूछेगा आपसे तो कितना बताओगे, 1,000 2,000 3,000 और ये 100 रुपए 100 रुपए 200 और ये 10, यानी कितना 3,000, हाँ 210, 3,210 रुपए, ठीक है, क्लियर है। 1,000 2,000 3,000 और 100 200 और 10, 3,210 रुपए हमारा टोटल सीआई हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत, एक चीज और, ये तो मिला था, एक चीज और, ये तो मिला था हमें इस पे, इस बार हमें सेकेंड ईयर पे तो मिला था, और थर्ड ईयर पे इस वाले पे भी हमें मिलेगा तीसरे साल का, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, इस वाले पे भी मिलेगा 100 रुपए, ठीक हो जाएगा कितना 3,310, नहीं है यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो गया ना समझने में, देखो अभी बताते हैं।
देखो पहले वर्ष मिला 1000 1000 1000, ठीक है 10,000 पे 1000 मिलेगा, क्लियर है। अब देखो इस पे हमें इस वर्ष मिलेगा कितना 10%, कितना हो गया 100 रुपए, क्लियर है। इस पे फिर से मिलेगा 10% कितना 100 रुपए, और फिर इस वाले 100 रुपए पे कितना मिलेगा 10% कितना 10 रुपए। पर सेकेंड ईयर ये यहाँ पे हमें इधर मिला था, पर यहाँ पे इसका तो मिल गया, लेकिन इसका थर्ड ईयर भी तो मिलेगा इस वाले 1000 का, यहां से थर्ड ईयर भी जाएगा इसका, तो कितना 100 रुपए फिर से हो जाएगा इस पे 10%, तो टोटल कितना हो जाएगा 1000 2000 3000 और 1 2 और 3 300 और 10 कितना 3310 ये चीज। अगर ये ट्री बनाना आ गया ना एक बार तो सब क्लियर हो जाएंगे। कितने भी सवाल पूछेगा आपसे, दूसरे वर्ष का पूछेगा, तीसरे वर्ष का सीआई पूछेगा, तीसरे वर्ष से दूसरे वर्ष के अंतर पूछेगा। अगर तीसरे से पहले में, पहला तो कितना था 1000 था, है ना, तीसरे में कितना मिल रहा है 1000 और हाँ 200 और 10 कितना आ जाएगा 210 का अंतर आ जाएगा, क्लियर है। तीसरे से दूसरे में पूछेगा तो कितना अंतर 1100, ये कितना 1210, तो 110 का अंतर आ जाएगा। यहां पे चीज देखो, पहले 10,000 पे हमें मिला 1000 रुपए पहले वर्ष, दूसरे वर्ष बढ़े 10,000 पे 1000 तो मिलेगा, क्लियर है, प्लस 1000 जो था उस पे भी मिलेगा 10%, ठीक है। अब हमारे पास राशि हो गई इतनी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जब तीसरे वर्ष बढ़ेंगे तो 10,000 पे 1000 तो मिला ही मिला। अब इधर जितना भी पैसा दिख रहा है सब पे मिलेगा। अब देखो इस पे हमने एक बार निकाल दिया, ठीक है। अब बारी किसकी है इसकी, इस पे हम निकालेंगे 100 रुपए, अब बारी इसकी, इस पे निकालेंगे 100 रुपए, फिर इसकी बारी, इस पे निकालेंगे 10 रुपए, ऐसे करके, ठीक है। जितना भी पैसा, इसको बंद कर लीजिए, जितना भी पैसा दिखेगा उन सब पे हमें मिलेगा ब्याज, ठीक है। तो कितना 1000 2000 3000 1 2 3 300 और 10, तो कितना हो जाएगा 3310 रुपए, क्लियर है। इसको नोट कर लीजिए। एक मेथड और है, ये तो ट्री मेथड हो गया, एक मेथड और है सिंपल है, लेकिन उसमें हम ये नहीं निकाल सकते हैं कि जैसे अभी आपसे मिलता है वो क्वेश्चन जैसे पूछ रहे थे ना, थर्ड ईयर का जैसे दे दिया आपको कि थर्ड ईयर में इतना है और फर्स्ट ईयर का अंतर कितना होगा, ये अंतर उसमें नहीं निकाल पाएंगे। रेशियो मेथड, सिंपल निकालना होगा आपको, मूलधन मिश्रधन सीआई वगैरह तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मूलधन दिया है, मिश्रधन निकालना है या कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएगा। पर अगर हमें अंतर जहां दे देगा तो वहां पे फिर हमें कहां जाना पड़ेगा, ट्री मेथड पे जाना पड़ेगा। ट्री मेथड से अच्छा कुछ भी नहीं, इसलिए उसको सीखना बहुत जरूरी है। ज्यादातर आपको ये इसमें सवाल देगा तो 2 वर्ष से 3 वर्ष, 3 वर्ष से ज्यादा अधिक नहीं पूछता, ठीक है। मैक्सिमम 3 वर्ष देता है, रेयर केस में 4 वर्ष, वरना 4 वर्ष नहीं देता, ठीक है। तो देखो रेशियो मेथड से इसमें हम डायरेक्ट लिखते हैं, मूलधन बराबर कितना 5000 रुपए, ठीक है, दर बराबर 5%, समय बराबर 2 वर्ष, क्लियर। पहले छोटा बना के देखते हैं। अब देखो इसमें हम क्या करते थे, दर हमें कितनी दी हुई है 5%, 5% को सबसे पहले क्या करेंगे, कर लेंगे 5, इसको थोड़ा सा बढ़ा लो 15% दर कर लो, ठीक है ना। 2 वर्ष में कितनी 15% दर कर लो, तो इसको पहले तो फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, रेशियो मेथड में ये तो करते थे। 15% का फ्रैक्शन कितना होगा, डायरेक्ट निकाल लो कितना 15/100, 5 दूनी 10 5 3 15, 3/20, क्लियर है कि नहीं। ये क्या मिल रहा है 3 आपका ब्याज मिल रहा है, ये आपका इससे मूलधन था तो उस पर 3 रुपए क्या मिल रहा है ब्याज मिल रहा है। यानी जो तो आपकी राशि 20 होगी वो 20 से कितनी हो जाएगी 20, वेरी गुड, कितनी हो जाएगी 23 हो जाएगी। कितनी बार हो जाएगी 2 वर्षों में, 20 से 23, 20 से 23, क्लियर है। मल्टीप्लाई कर लो, इसका तो पूरा पूरा 400 होता है, 23 30 का मल्टीप्लाई कितना होता है 500, कितना जाएगा
29। हाँ 529 जाएगा, ठीक है। इसका कितना 400, इसका 529। अब देखो जो इधर होता है लेफ्ट साइड पे वो आपका होता है मूलधन, ये होता है मिश्रधन, और इन दोनों का जो अंतर होता है वही आपका होता है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई। इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 400 से 529, 129 रुपये आएगा कि नहीं आएगा। 129 आपका क्या हो गया सीआई, 529 हो गया आपका मिश्रधन, 400 रुपये होगा आपका मूलधन। पर आपके सवाल में मूलधन दिया कितना है 5000 रुपये, तो हम कह सकते हैं 400 बराबर है किसके 5000 के, एक बराबर होगा किसके 5000 बटे 400, कट जाएगा यानी कितना आ जाएगा 50 बटे 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जब एक बराबर 50 बटे 4 के तो क्या कर देंगे 529 हम निकाल लें, 529 बटे ये आपका मिल जाएगा मिश्रधन। क्लियर है। अगर सीआई निकालनी होगी तो क्या करेंगे 129 को गुणा कर देंगे 50 बटे 4 से, कोई दिक्कत नहीं ना, ये सरल है ना, ये इसलिए सरल क्योंकि रेशियो मेथड हमने पढ़ रखा है। पर ये वहां पे हो जाएगा, यहाँ पे मिश्रधन निकालना हुआ, सीआई निकालना हुआ निकाल लेंगे। पर यहाँ पे देखो कहीं पे भी हम दूसरे साल से का और दूसरे साल का ब्याज कितना मिला वो नहीं निकाल पाएंगे, पहले साल के दूसरे साल के ब्याज में अंतर क्या है। ऐसे 3 वर्ष का आ जाएगा तो 3 वर्ष में भी निकाल लेंगे पर अंतर नहीं निकाल पाएंगे। तो अगर आपके अंतर पूछ रहा है आपको तो आप उससे ट्री मेथड पे जाओगे। अगर आपसे नॉर्मली पूछ रहा है कि आप धन बताओ 2 साल का या 3 साल का, तो आप रेशियो मेथड पे जाओगे, है ना। कुछ भी दिया हो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ था हमें मूलधन है ना 5000, अगर मूलधन ना देखिए मिश्रधन दिया होता तो हम क्या कर देते 529 के बराबर कर देते, 529 बराबर इतना, कोई दिक्कत थी नहीं ना। चलो नोट कर लो। आगे देखो एक ऐसे सवाल और देख लेते हैं, इसमें इस बार देखते हैं 3 वर्ष का, ठीक है। आज पहली क्लास है इसलिए केवल बस सिंपल निकालना सीखेंगे, कल से सवाल का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ाएंगे। मूलधन है आपका 62,500, ठीक है। दर आपकी लगनी है 20%, हाँ सॉरी 62,500, दर आपकी रहेगी 20%, समय रहेगा कितना 3 वर्ष। चलो सबसे पहला काम क्या करते थे, ठीक एक सवाल और देख लीजिए, फ्रैक्शन बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 20/100, ये कट गया, कितना हो जाएगा 1/5, 5 आपका क्या है मूलधन, एक क्या है ब्याज, यानी वो वस्तु बढ़ के क्या हो जा रही है 5 से 6 हो जा रही है। कितने साल तक, 1 साल, कितने करना है 3, तो 3 बार लिखेंगे 5 से 6, 5 से 6 कर लेंगे, कुछ कठिन है। अब क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 5 25, 25 पंजे 125, 6,36 छंगा कितना 216, है ना। अब देखो ये 125 जो निकल के आया, ये क्या निकल के आया, ये मूलधन हो जाएगा, ये क्या है मिश्रधन है। और इन दोनों का जो अंतर आएगा सीआई, अंतर आएगा कितना 216 में से 125 घटाओ कितना बचेगा 91, सीआई कितना निकल के आया 91। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिया होता सवाल में मूलधन, यानी हमारा जो मूलधन है वो कितना है 62,500, पर हमारे इसमें कितना है 125, 125 बराबर है किसके 62,500 के, तो एक बराबर होगा 62,500 बटे 125, ये कितना 5 बार में जाएगा, तो एक बराबर कितने आ जाएगा 500 के। अब यहीं से अगर हमें मिश्रधन निकालना है तो क्या करेंगे 216 में क्या कर देंगे 500 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें क्या निकालना है सीआई निकालनी है तो 191 में क्या करेंगे 500 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें हमारी चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा, हमें हमारा मिश्रधन मिल जाएगा। कुछ दिक्कत नहीं ना,
समझ में आया ये वाला? आसान है ना? बस इसमें दिक्कत यही है कि इसमें हम दूसरे वर्ष का या तीसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष से दूसरे ब्याज में अंतर, वो चीज इससे नहीं निकाल पाएंगे। उसको करना होगा तो ट्री मेथड पे जाएंगे। कहाँ पे? नहीं, इसमें टोटल वो निकल के आ जाएगा, मूलधन निकल के आ जाएगा। आपका क्या है, मिश्रधन निकाल लोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा 3 वर्ष में कितना है। पर अगर आप चाहो कि दूसरे साल का निकाल लो या तीसरे साल का कितना हुआ या उन दोनों का अंतर कितना था, तो वो चीज इसमें नहीं क्लियर होगी। उसके लिए फिर आपको ट्री मेथड करना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा वैसे, फिर उसके बाद जाओगे। उसको प्रैक्टिस में लेंगे तो वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, एक सवाल और देखिए इस पे। इस बार क्या करेंगे, मूलधन नहीं देंगे, इस बार मिश्रधन से देख लेते हैं। इस बार मूलधन दिया ही नहीं, मूलधन निकालना है। ठीक है, दर थोड़ा सा 12.5% देते हैं, चलो 12.5%। ठीक है, और समय दिया है 3 वर्ष, समय दिया है 3 वर्ष, और मिश्रधन दिया है 7290 7,290 रुपए। और आपको सीआई पूछा गया, आपसे सीआई और मूलधन दोनों बताना है। सिंपल रेशियो मेथड में जाएंगे। कैसे? सबसे पहले 12 दूना 24, एक कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 5 बचे 25, 5 चक्कू 20, हाँ कितना 5 1/8। एक फ्रैक्शन तो निकल आया, कितने 3 वर्ष के लिए। 8 से कितनी हो रही है 9 हो रही, 8 से 9 हो रही, कितने सालों के लिए 3 सालों के लिए, 8 से 9 हो रही। फटाफट मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? इसका आएगा 512, इसका आएगा 729। ठीक है, ये हो जाएगा मूलधन, ये हो जाएगा मिश्रधन, और इसके बीच में अंतर 729 में से 511 घटा दो तो कितना बचेगा 217। ये आपका हो जाएगा सीआई। अब देखो, हमें मूलधन दिया होता था तो मूलधन बराबर करते थे, यहाँ पे दिया क्या हुआ है मिश्रधन, यानी जो 729 है ये बराबर है किसके 72 90 के, एक बराबर होगा किसके 10 के, है ना, 1 से कट जाएगा, और ये कितने 10 के बराबर होगा। तो ये जब 10 के बराबर होगा, मूलधन निकालना है तो मूलधन को क्या करो 510 गुणे 10, ये हमारा मूलधन। सीआई निकालनी है तो 217 गुणे 10। ठीक है, लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो हाँ क्लियर है। एक सवाल दे रहे हैं, घर पे ट्राई करना, लगा के देखना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला सवाल नोट करते हैं, इसमें दर देख ले रहे हैं। दर दी हुई है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3। लास्ट सवाल है, ठीक है, इसको नोट कर लो, घर से लगाना। 16 सही 2/3% दर दी हुई है, मूलधन आपका दिया हुआ है 43,200 रुपए। ठीक है, और समय दिया हुआ है कितना 3 वर्ष। निकालना आपको क्या है, मिश्रधन निकालना है और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, बाकी कल थोड़ा सा लेवल इसका आप करेंगे, और 3 वाला मेथड अगर समझ नहीं आया तो एक बार कल फिर से समझ लेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।